पाप करो, फिर पश्चाताप, फिर पाप, पश्चाताप, फिर पाप। इसके लिए नहीं बुलाया प्रभु ने हमें। इससे देयर इज अ बेटर लाइफ, देयर इज अ हायर लाइफ। इससे बेहतर, इससे उत्तम जीवन है, इससे ऊंचा जीवन है प्रभु ने हमारे लिए। और एक बहन ने मुझे एक बात बोली, उन्होंने कहा कि भाई प्रभु और आप अब एक हो चुके हो, तो जब आप अपने होठों में सिगरेट को लगाते हो, आप यीशु मसीह के होठों में सिगरेट को लगा रहे हो। That thing shook me from inside. इस बात ने मुझे अंदर से हिला दिया। और पौलुस कुरिन्थियों कलीसिया में उन लोगों के लिए बोलता है जो चर्च के अंदर रह के भी वेश्याओं के पास जा रहे थे। और पौलुस उन मसीहों से कहता है, क्या तुम नहीं जानते जब तुम एक वैश्य के साथ एक होते हो तो तुम मसीह को एक वैश्य के साथ एक करते हो। You overcome every sinful addiction. जो कुछ दुनिया में है, चाहे कोई भी पाप की बुरी आदत हो, उस पर आप If you जय पाएंगे। see yourself as a victim and you are bound in a sinful habit, you will see, oh Lord, Lord, I tried, Lord, nothing happens. अगर अपने आप को बेचारा देखोगे और किसी पाप की आदत में पड़े तो कहोगे प्रभु मैं क्या करूं, Lord, मैंने I've कोशिश tried की to कुछ break नहीं free from pornography, Lord, I cannot do that, Lord. प्रभु मैंने ट्राई किया पोर्नोग्राफी से बाहर आने का, पर कुछ नहीं हो पा रहा मुझसे। No, you are not a victim. नहीं, आप बेचारे नहीं हो। You have the spirit of faith in you. विश्वास का आत्मा आपके अंदर है। You can overcome anything that the devil throws at you. आप किसी भी बात पर जयवंत हो सकते हैं जो शैतान आपके विरुद्ध लाता है। Amen. आमीन। Say, I'm not going to talk like a victim anymore. बोले मैं अब कभी बेचारे की तरह बात नहीं करूंगा। Say, I'm not going to pray like a victim anymore. कहे मैं एक बेचारे की तरह प्रार्थना नहीं करूंगा। Oh, only if I didn't get a good education. ओ मुझे अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं मिली। Oh, my mom and dad never loved me. मम्मी पापा ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। No, 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 you're not a victim. नहीं नहीं नहीं, आप बेचारे नहीं हो। Therefore, if a man is in Christ Jesus, इसीलिए यदि कोई मसीह में है, he is a new creation. तो वो एक नई सृष्टि है। The old has gone, behold, all things have been made new. जो पुराना था वो सब कुछ बीत चुका है, देखो सब कुछ नया हो चुका है। Amen. In your spirit, आपकी आत्मा में there is the DNA of an overcomer. एक जयवंत का डीएनए है। Hallelujah. Do you know that Jesus was tempted with every temptation? क्या आप जानते हैं यीशु हर एक परीक्षा से परखा गया? Hello? Are you listening to what I'm saying? सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? That means Jesus got sexual temptation. इसका मतलब यीशु को सेक्सुअल टेम्पटेशंस आए थे। That means Jesus got temptation to get married and settle on this earth. यीशु को ये परीक्षा है कि वो शादी कर ले और घर That बसाए। means he got a temptation that I need to go. Satan gave him temptation. Hey, shortcut. Just worship me. You don't have to go through the cross. I can give all this to you now. शैतान ने यीशु को टेम्पटेशन दिया कि छोटा रास्ता अपना ले, मेरी आराधना कर, मैं सब कुछ दे दूंगा, तुझे क्रूस पे जाना नहीं पड़ेगा। The Bible says he was tempted with every temptation. बाइबल कहती है हर एक परीक्षा से उसकी परीक्षा की गई, And yet was without sin. और फिर भी वो पाप रहित था। And that Jesus lives in you और today. वही यीशु आपके अंदर आज रह रहा है। Amen. आमीन। Amen. He can teach you how to be an overcomer. वो आपको सिखा सकता है He एक can जयवंत teach you how to जीवन। defeat pornography, वो आपको- smoking, alcohol, any kind of sinful addiction. वो आपको सिखा सकता है पोर्नोग्राफी, शराब या कोई भी बुरी लत से बाहर कैसे आना है। Amen. It's in your DNA. वो आपकी बनावट में है। Overcoming sin is in your DNA. पाप पर जय पाना आपकी बनावट में ही है। Amen. If you, the Lord can open your eyes and you can see it. अगर प्रभु आपकी आंखें खोले और आप देख सकें। Let me ask you this question. मैं एक सवाल करता हूँ, How easy do you think it is for a fish to swim? आपको क्या लगता है कितना आसान होगा मछली के लिए Is it तैरना? easy for a fish to swim? आसान होगा एक मछली के लिए तैरना? Are you sure? पक्का Huh? Is it easy? आसान होगा। Why? क्यों? Because the fish is trained by Michael Phelps? क्योंकि मछली को माइकल फेल्प्स ने सिखाया तैरना? Because the fish wants to go to Olympics? क्योंकि मछली को ओलंपिक्स में जाना No, है? नहीं, because the fish came out of fish. क्योंकि मछली में से उत्पन्न हुई। Whosoever is born of God जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ, उससे उत्पन्न हुआ है, overcomes वो जय पाता है this world. इस दुनिया पर। It's not about you. आपके बारे में नहीं है It's मुद्दा, not about how godly you are. आप कितने ईश्वरीय जीवन जीते It's हैं वो नहीं। about the DNA that is in you. पर जो बनावट है आपकी, जिस रीति से आप बनाए गए हो, वो मुद्दा है। Whosoever जो कोई भी is born of a fish एक मछली से पैदा होता है, swims.
तैरता है पानी में, right? है ना? The fish doesn't have to go to a swimming class. मछली को स्विमिंग क्लास लेनी नहीं पड़ती। In the same way, ठीक वैसे ही whosoever जो कोई भी is born of God परमेश्वर से पैदा होता है overcomes this world. वो इस दुनिया पर जय पाता है। Why? क्यों? Because your dad is an overcomer. क्योंकि आपका पिता जयवंत है। Did you hear what I just said? सुना जो मैंने कहा? Your dad is an overcomer. आपका पिता जयवंत है। I said your dad is an overcomer. मैंने कहा आपका पिता जयवंत He है। defeated death, he defeated sin, and he defeated Satan. And now his DNA, his blood is running in your veins. You can defeat devil, you can defeat sin, you can defeat death by the power that is in you. उसने मृत्यु को हरा दिया, पाप को हरा दिया, शैतान को हरा दिया, और वही बनावट अब आपके अंदर है। आप भी शैतान को, पाप को, मृत्यु को हरा सकते हैं। Young people who are just listen to me right now, young people. ध्यान से सुनना जवानों। Young people, you don't have to be bound by pornography. आपको पोर्नोग्राफी में बंधे रहने की आवश्यकता नहीं। Are you hearing what I'm सुन saying? रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? No, नहीं। that's not your portion. ये आपके Your हिस्से नहीं। eyes were created to behold the Lord, आपकी आंखें प्रभु को देखने के लिए बनी हैं। not some R-rated websites. कोई R-rated वेबसाइट देखने Say, my eyes are created to behold the King of Glory. बोलो मेरी आंखें बनाई गई हैं कि उस महिमा के राजा को मैं देखूं। Amen. Say, my body was created to give glory to my God. बोलो मेरा शरीर बनाया गया मेरे परमेश्वर की महिमा के लिए। आप जानते हैं मेरी एक प्रार्थना, जो सारी प्रार्थनाओं के साथ एक मेन प्रार्थना जो मेरी है, मैं हमेशा जो प्रभु से करता हूँ, वो ये है कि प्रभु, इससे पहले कि ये शरीर जो मिट्टी से आया मिट्टी में चला जाए, इस शरीर से तेरी महिमा हो। You can either give your body as an instrument of righteousness to God, which gives Him glory, or you can give your body as an instrument of wickedness or unrighteousness to devil. या तो अपने शरीर को आप एक सास करके परमेश्वर की महिमा के लिए दे सकते हैं, जिससे उसकी महिमा होती है, या फिर आप शैतान को दुष्टता के लिए दे सकते हैं। Hear this. Fighting sin will never make you overcome sin. सुनिए इसको, पाप से लड़ना कभी भी आपको पाप पर जयवंत नहीं बनाएगा। The Bible says, reckon yourself dead to sin. बाइबल कहती है अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ जान लो। Amen. वो व्यक्ति जो पोर्नोग्राफी में था, वो व्यक्ति जो अल्कोहल में था, वो व्यक्ति जो सिगरेट स्मोकिंग में था, वो क्रूस पर मसीह के साथ मारा गया। Amen. Say this after me. I am free from sin. मेरे साथ कहे, मैं पाप से आजाद हो चुका Because हूँ, my old man died. क्योंकि मेरा पुराना मनुष्य मर चुका है। The only way you will overcome sin is by the truth, by the revelation truth. एक ही तरीका है पाप पर आप जयवंत होंगे, वो है प्रकाशन के सत्य के द्वारा। Amen. आमीन। Hallelujah. I mean, like, can you? This is not why Jesus set us free, that we'll always be getting up in the morning and thinking, I'm not going to sin today. यीशु ने हमें इसलिए नहीं बचाया कि हम लोग रोज सुबह उठ के सोचें कि आज मैं पाप नहीं करूंगा। No. Hallelujah. Praise God. आज रात परमेश्वर आपके डिजायर्स को चेंज करा। जब डिजायर ही नहीं होगा तो जाओगे ही नहीं उन वेबसाइट्स में। जब डिजायर नहीं होगा तो जाओगे नहीं ठेकों में। जब डिजायर होगा तो जाओगे नहीं उन पनवाड़ियों के पास। आमीन। जब डिजायर बदल जाएगा तो अपने कमरे में जाओगे और अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे। Amen. Young people, one time the Lord told me, He said, if you remain in my fire, He said, no hidden sin can stay in my fire. एक बार प्रभु ने मुझसे कहा, अगर तुम मेरी आग में बने रहो तो कोई भी छुपा हुआ पाप मेरी आग में रुक नहीं सकता।
When we stay in the presence of the Lord, what is God? God is a consuming fire. His presence is fire. When you spend time praying in the Spirit, when you spend time worshiping Him, what is happening? There is a purifying, there is a purification that is happening. The intents and motives of your hearts are being cleansed. हमारा परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग, जब आप उसकी उपस्थिति में समय बिताते हैं, जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो उसकी उपस्थिति में वो आग है जो आपके उद्देश्यों, आपके मकसदों को पवित्र करती है, शुद्ध करती है। Amen. Hallelujah. God is not just looking for this holiness कि मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता। Praise God, अगर नहीं पीते, नहीं पीनी चाहिए, अच्छी बात है। मगर परमेश्वर इससे कई गुना ज्यादा पवित्रता की इच्छा रखता है हमसे। हाँ, सदूसी फरीसी भी सिगरेट शराब नहीं पीते थे, मगर मन में उनके विकेडनेस थी, घमंडी थे, दया नहीं दिखाते थे, कंपटीशन में थे। The purification that God does in our heart through His fire is that He cleanses the intents and motives of our heart. परमेश्वर की अग्नि का ये काम है कि हमारे दिल के छुपे हुए मकसद और इरादों को वो शुद्ध करता है। I just feel right now this is not something that I had planned, but मैंने ऐसा सोचा नहीं था, I'm a servant, He's the boss. लेकिन मैं उसका सेवक हूँ, वो मालिक है। Amen, hallelujah. I always tell Holy Spirit, I said, Lord, not my agenda, your agenda. मैं हमेशा पवित्र आत्मा से कहता हूँ, आपका एजेंडा काम करे, मेरा नहीं। Amen, hallelujah. He's the leader of the church. वो इस चर्च का लीडर है। So I believe I know there are so many young people who are bound by pornography. मैं जानता हूँ बहुत से जवान लोग हैं जो पोर्नोग्राफी में बंद हैं। And you have tried and you have repented and you have tried and you feel now helpless. आपने ट्राई किया, फिर माफी मांगी, फिर ट्राई किया, फिर माफी मांगी, और आपको लग रहा है कि अब कुछ And you hate yourself for that. अब अपने आप से नफरत करते हो इस वजह से। Today, आज just let the fire purify even your heart, the motives, desires in your heart. उसकी आग आपके दिल को, आपके अंदर छुपे हुए मकसद और इरादों को पवित्र कर दे। Amen. Can you imagine what will happen if you are so conscious of God that when you close your eyes at night you're thinking about Him, and when you get up in the morning the first thing you think about is Him? क्या आप कल्पना कर सकते हैं क्या होगा जब आपकी चेतना परमेश्वर पर लगी हुई हो, कि जब आप रात को आंखें बंद कर रहे हो सोने के लिए, तो आपका आखिरी ख्याल वो है, जब सुबह उठते हो आंखें खोलते हो तो आपका पहला ख्याल वो है। दाऊद कहता है, जब मेरा सर सिराने को छूता है तो तू मेरे चित्त में है, और कहता है जब मैं सुबह उठता हूं तेरी उपस्थिति में अपनी आंखों को खोलता हूं। Amen. Do you want to learn to overcome sin? Don't think about sin, think about Son. क्या आप पाप पर जय पाना सीखना चाहते हो तो पाप के बारे में मत सोचो, पुत्र के बारे में सोचो। Loving the Son is the antidote to overcoming sin. पुत्र से प्रेम करना पाप से बाहर आना है। Amen. एक बार जब मैंने आपको बताया, जब मैं प्रभु में आ गया था, बिल्कुल नया था और सिगरेट पीता था, and I used to hate myself for that. मैं अपने आप से नफरत करता था इसके लिए, Because I used to love the Lord. क्योंकि मैं प्रभु से प्यार करता था। और एक बहन ने मुझे एक बात बोली, उन्होंने कहा कि भाई प्रभु और आप अब एक हो चुके हो, तो जब आप अपने होठों में सिगरेट को लगाते हो, आप यीशु मसीह के होठों में सिगरेट को लगा रहे हो। That thing shook me from inside. इस बात ने मुझे अंदर से हिला दिया। और पौलुस कुरिन्थियों कलीसिया में उन लोगों के लिए बोलता है जो चर्च के अंदर रह के भी वैश्याओं के पास जा रहे थे, और पौलुस उन मसीहों से कहता है, क्या तुम नहीं जानते जब तुम एक वैश्य के साथ एक होते हो तो तुम मसीह को एक वैश्य के साथ एक करते हो? बिकॉज़ अब आप और वो एक हो चुके हैं। आमीन, हालेलुया। पाप करो, फिर पश्चाताप, फिर पाप, पश्चाताप, फिर पाप। इसके लिए नहीं बुलाया प्रभु ने हमें, इससे देयर इज अ बेटर लाइफ, देयर इज अ हायर लाइफ। इससे बेहतर, इससे उत्तम जीवन है, इससे ऊंचा जीवन है प्रभु ने हमारे लिए। आमीन। बोलो आई एम एन ओवरकमर। बोलो मैं जयवंत हूँ। आमीन। यानी जब आप पीछे देखेंगे तो आप जय पाते हुए आपकी जीवन होगी। हाँ, 3 साल पहले सिगरेट पीता था, प्रभु मैं सिगरेट पीनी छोड़ दी, फिर आगे बढ़ा, फिर और गलत काम छोड़ दिए, तो आपके जीवन में लगातार ओवरकमिंग हो रही है। हर रोज आप कुछ ना कुछ ओवरकम करते जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड।
ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप उस चीज में बंधे रहेंगे हमेशा, यू विल नेवर हैव बोल्डनेस एंड कॉन्फिडेंस बिफोर गॉड. आपके पास कभी साहस नहीं होगा परमेश्वर के सामने आने के लिए. The enemy will fill your heart with condemnation. दुश्मन आपके दिल He will में take you away from the church. दोष भर देगा और आपको चर्च से अलग कर देगा. So today, इसलिए आज, tonight, आज रात receive that revelation वो that will set you free forever. वो प्रकाशन ग्रहण कर लो जो आपको हमेशा के लिए आजाद कर देगा. Amen. एक बारी एक लड़का था जो मेरे पास आया और वो एक्सट्रीम अल्कोहलिक था. Like when I say extreme, he used to get up in the morning and drink alcohol. वो सुबह उठते ही शराब पीने लगता था. A Christian. मसीह था. और जब वो मेरे साथ वो बात कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया और मैंने देखा कि जैसे आपने देखा वो रील का धागा होता है, देखा है? हाँ, रील का धागा पतला सा. प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिखाया जो मुझसे बात करता. मैंने देखा उसके ना चारों ओर ना बस छोटी एक दो रील का धागा बंधा है. एंड प्रभु ने कहा ये जब चाहे ना ये यूं तोड़ सकता है इसको. बट Satan will show you that you are bound with huge iron shackles. लेकिन शैतान आपको ऐसे दिखाएगा जैसे आप बड़ी भारी जंजीरों से बंधे हुए. और जब परमेश्वर की आंखों से देखोगे तो क्या है? बोल, रील का धागा. वो क्या है? पोर्नोग्राफी का एडिक्शन. इट्स नथिंग. वो क्या है? सिगरेट का एडिक्शन. वो क्या है? शराब का एडिक्शन. इट्स नथिंग. बोलो, इट्स नथिंग. बोलो कुछ भी नहीं है. क्यों? क्योंकि जय का डीएनए आपके अंदर है. जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है. Amen. Overcoming sin is not about what you do, it's about who you are. पाप पर जय पाना ये मुद्दा नहीं कि आप क्या करते हो, पर ये कि आप कौन हो. Who are you? कौन is the हो main आप? question. ये असली सवाल है. Satan, what was the temptation of Jesus? Satan will bind you as long as you will not know who you are. क्या परीक्षा थी यीशु के लिए? शैतान आपको तब तक बांध सकता है जब तक आपको नहीं पता आप कौन हो. If you are the son of God. अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो. Did God really say that? क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा कहा? You should know who you are. आपको पता होना चाहिए आप कौन हो. Say, I'm born of God. बोलो मैं परमेश्वर से जन्मा हूं. Say, I'm born of God. मैं परमेश्वर से जन्मा हूं. Hallelujah. और कई बारी आपको पता है क्यों कितने मसीह लोग सालों तक इन सिंफुल एडिक्शंस में हैं? क्योंकि उन्होंने असली प्लेजर को नहीं चखा अभी तक. हाँ, they are satisfying their flesh with cheap pleasure. वो अपने शरीर को ऐसे घटिया प्लेजर से. The Bible says, in His presence is the fullness of joy, and at His right hand are pleasures forevermore. बाइबल कहती है उसके दाहिने हाथ आनंद की भरपूरी है और असीम आनंद है. आप जानते हैं, in the presence of God, the pleasure which drugs cannot give you, alcohol cannot give you, pornography cannot give you, illicit relationships cannot give you, that pleasure and much, a trillion times more pleasure is in the presence of the living God. वो आनंद जो अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारी चीजें आपको नहीं दे सकती, उससे कई करोड़ों गुना ज्यादा आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में है. Amen. This message is not for everyone, but for few. And जिनके लिए मैसेज है, God is speaking to them right now. ये संदेश सबके लिए नहीं, कुछ के लिए है और परमेश्वर से बात कर रहा है जिनके लिए संदेश है. The Bible says it is for freedom Christ has set us free. बाइबल कहती है आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए मसीह ने हमें आजाद किया है. Hallelujah. Do you know what is the biggest allegation against our ministry? आप जानते हो हमारी सेवकाई के खिलाफ सबसे बड़ा That we don't क्या preach तोहमत है? against sin. कि हम पाप के विरुद्ध प्रचार नहीं करते. Only if they would have heard our messages. केवल अगर उन्होंने हमारे संदेशों को आप सुना जानते हैं इतने साल में इस मिनिस्ट्री में एक स्कैंडल नहीं हुआ Do you know है. एक this? नहीं हुआ है. होता. एक भी नहीं. और जितने यंग बच्चे ड्रग्स में थे यहाँ आकर, आई एम टेलिंग यू, आई विल नॉट नेम, बट pastors are sending their kids. पास्टर अपने बच्चों को भेज रहे हैं जो ड्रग एडिक्ट थे, यहाँ पर आए, सेट फ्री हो गए. अब वो बोलते हैं उसी कलीसिया में जा, तू वहां चंगा हुआ है, तू वहां छुटकारा मिला है तुझे.
Yes, we don't. My message is not to preach against sin. My message is to preach Christ and Him crucified. And in that message is the deliverance from sin. In that message is healing. In that message is eternal life. In that message consists everything. मेरा संदेश पाप के विरुद्ध प्रचार करना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु और उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में, जिसमें पापों से आजादी, चंगाई, छुटकारा और बाकी सारी बातें हैं। Amen. Hallelujah. Why do you think so many young people have come to pray all night? क्यों लगता है इतने सारे जवान लोग पूरी रात प्रार्थना करने के लिए आए हैं? They could have gone to a pub. किसी पब जा सकते थे। I'm telling you. इस सेवकाई में परमेश्वर एक आर्मी खड़ी कर रहा है। Amen. And I'm telling you, a young army, ऐसी सेना जवान लोगों की who walk in the power and purity, God is raising in this generation. परमेश्वर खड़े कर रहा है ऐसे जवानों को जो सच्ची पवित्रता में चलते हैं और परमेश्वर की सामर्थ में चलेंगे। Do you believe that? Amen. Hallelujah. Praise God. So who are you? Say, I'm an overcomer. Huh? You're not a victim. आप कौन हो? You are an overcomer. बोलो मैं जयवंत योद्धा हूं। मैं जयवंत योद्धा हूं बोलो। Can you put 1 John 5:4? I want you, let's read it together. Hallelujah. Praise God. हाँ, हिंदी में एक साथ पढ़ेंगे। रेडी हैं आप लोग? मैं बोलूँगा 1 2 3 और सब एक साथ घोषणा करना इसको। 1 2 3। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। ध्यान सुनो, ओके मिनट। शायद करेगा। कुछ जो उपवास करते हैं वो नहीं। It has nothing to do with your fasting. It has to do with who you are. इसका आपके उपवास से कोई संबंध नहीं है, आप कौन हो उससे संबंध है। Overcoming has to do with not what you do but who you are. जय पाना इस बात से संबंध नहीं रखता कि आप क्या करते हो, पर कौन जय प्राप्त करता है इस संसार पर? हाँ, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। क्या आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? कैसे पता आपको? हाँ, कैसे पता? यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे यानी यीशु मसीह को ग्रहण करा, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो मांस और लहू से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अगर आप मसीह में हो तो आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। आमेन, हालेलुया। आर यू एन ओवरकमर? तो आप नींद भी ओवरकम कर सकते हो। आमेन, हालेलुया। हाँ, कितने लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए इस जगह में? हाँ, क्या लोग? There is a DNA in you that can overcome anything that the devil throws at you. आपके अंदर वो बनावट में है कि जो कुछ शैतान आपके विरुद्ध लेके आता है उस पर जय पाओ। आप जानते हैं परमेश्वर का एक नाम क्या है? शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। परमेश्वर का एक नाम है विक्ट्री। हाँ, God has never seen defeat. परमेश्वर का नाम क्या है? जय। क्या है परमेश्वर का नाम? जय। उसका नाम जय है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है क्या है? हमारा विश्वास है। क्यों? क्योंकि जब आपने विश्वास किया यीशु मसीह पर तो आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए। मैं आपको बता रहा हूं, आज रात के बाद आपके डिजायर्स बदलने वाले हैं। डिजायर्स बदलने वाले। आपको मजा नहीं आने वाला दोबारा उन चीजों में। शायद कुछ लोग नहीं जानते, मैं लेट मी टेल यू, जब प्रभु में आने से पहले
मैंने एक एल्बम रिकॉर्ड करी, एक पॉप एल्बम। हम बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। और मैं मुंबई चला गया थोड़े से रुपए लेके, मैं और मेरा दोस्त, हमने एक एल्बम रिकॉर्ड करी और हम मुंबई चले गए। और मुंबई में फ्रैंक फिन म्यूजिक में मेरी एल्बम सेलेक्ट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट के साथ घर आया जिसमें लिखा था कि 2 साल तक गाने MTV और VTV में लगे, और लगा कि लाइव बन गई। हाँ, और उसके बाद मेरा उद्धार हुआ। और बहुत समय तक वो कंपनी अप्रोच करती रही, बार बार वो बोलते रहे कि अगर आपको हमने ये ऑप्शन मौका दिया है, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है। हाँ, आपके गाने MTV VTV में चलेंगे, आपका लाइव शो जो एक लाइव शो होगा वही से आपको एक शो से आपको 10 लाख रुपए मिलेगा। मगर क्या हुआ, परमेश्वर ने डिजायर ही बदल दिया। अब जब डिजायर ही बदल दिया तो अब आप क्या कर सकते हो? तो मैं तोलने लगा अपने हार्ट में कि क्योंकि जिस दिन मैंने प्रभु में मेरा उद्धार हुआ और मैंने नया जन्म पाया, उस दिन से मुझे पता था परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। उस दिन से किसी ने मुझे नहीं बोला। बाइबल कहती है आत्मा हमारी आत्मा में अगुवाई करता है। मुझे पता था उस दिन से। और जब मैं आत्मा में इसको तोलने लगा तो पॉप स्टार और परमेश्वर की सेवा करना, ये मुझे इतना भारी लगा कि मुझे लगा इसका कंपैरिजन ही नहीं है एक पॉप स्टार से या किसी भी चीज से। परमेश्वर की सेवा करना सबसे बड़ा प्रिविलेज है जो किसी इंसान को मिल सकता है। आमीन। और मैं आपको आज प्रभु के सामने बता रहा हूं, आज तक मैं ना तो कभी पछताया हूं उस कॉन्ट्रैक्ट को ना पाने के लिए, ना मतलब वापस जाने के लिए, और ना कभी मैं पछताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है प्रभु ने मुझे क्या दिया है। आमीन। तो जब अंदर से डिजायर चेंज हो जाएगा ना तो मन नहीं करेगा फिर। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो जो आपको बहुत अच्छे दोस्त लगते हैं ना, जिनके साथ बैठ के वो आपको और करप्ट कर रहे हैं, मैं आप बता रहा हूं आज रात के बाद आप बैठ ही नहीं पाओगे उनकी संगति में। यू विल नॉट एंजॉय देयर कंपनी इन जीसस नेम। हालेलुया। और अगर मैं आपको एक बात बताता हूं, बाइबल कहती है अ राइचियस मैन शुड चूज देयर फ्रेंड्स वाइजली। यंग पीपल हियर मी केयरफुली। जवानों ध्यान से सुनो, धर्मी जन को अपनी संगति ध्यान से चुननी चाहिए। इफ योर फ्रेंड्स आर इविल, अगर आपके दोस्त दुष्ट हैं, they will drag you into a life that does not glorify God and you will end up in a lot of trouble. तो वो आपको एक ऐसे जीवन में घसीट लेंगे जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती और आप बहुत परेशानी जब में मैं पड़ प्रभु जाएंगे। में आया, सबसे पहली चीज जो परमेश्वर ने मुझसे बोली थी, आफ्टर when he told me that he loves me, सबसे पहली चीज परमेश्वर ने मुझे कहा, अपने सारे दोस्तों को छोड़। हाँ, ओबीडियंस आपको पता है कब पता लगता है? आज्ञाकारिता, जब परमेश्वर आपको कुछ ऐसा करने को कहता है जो मुश्किल है करना। प्रभु बोलेगा तेरा यूके का यूएस का भी चला, आमेन। हाँ, तब तो सब चिल्लाएंगे आमेन। अब प्रभु बोले अमेरिका से इंडिया आ जा, ओ प्रभु जी। मगर मैं आपको बता रहा हूं, बेस्ट लाइफ छुपी है परमेश्वर की आज्ञाकारिता में। Your best life is hidden in obedience to the word of the Lord. जब प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया और जब मेरी शादी हुई तो मैंने शादी से पहले मैंने मोनिका को कहा, मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं आपको एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगा, नहीं, मुझे नहीं पता प्रभु मुझे कहाँ भेजेगा, हो सकता है किसी गांव में भेज दे। तो अगर शादी करनी है तो रेडी रहना। Maybe I will not be able to give you a good future. हो सकता है मैं आपको वो सब नहीं दे सकता। और मोनू ने कहा कि जहां आपको प्रभु भेजेगा I'll go with you. So प्रभु ने मुझे कहा अपने सारे दोस्त, I'm talking to someone right now. जब तक आप उनकी संगति में रहोगे आप उन चीजों से बाहर नहीं आ सकते, because the way they talk is different, their values are different, the way they look at people is different. बाइबल बताती है, तिमोथी को पौलुस लिखता है कि एक स्त्री को जो तुझसे बड़ी है अपनी माँ की तरह देख, जो तेरी उम्र की है अपने बहन की तरह देख, और जो तुझसे छोटी है अपनी बेटी की तरह देख। That's the value of a man of God in the kingdom. और अगर आपके दोस्त ऐसे हैं
और आप प्रभु में हो, तो आप संडे को एक सरमन सुनते हो 2-3 घंटे, और बाकी मंडे से सैटरडे आप उनकी संगति में रहते हो, इट विल बी हार्ड फॉर यू। और आप जानते हैं परमेश्वर ने जब मुझे कहा था कि उन दोस्तों की संगति से, आज उनमें से कुछ मेरे दोस्त ड्रग एडिक्शन में मर चुके हैं। जब मुझे पता लगा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसकी दया मुझ पर भी और उसने मुझे बाहर खींच लिया। Amen. So young people, choose your friends very wisely. जवानों, अपने दोस्तों को ध्यान पूर्वक चुनो, Choose your friends wisely. बुद्धिमानता से चुनो। You have one life. एक जीवन हमारे है। पास एक जीवन है। या तो आप जो चॉइसेस आज करते हो उसका कॉन्सिक्वेंस आपको लेना पड़ेगा। Make good choices. God has given us a spirit of sound mind. अच्छे निर्णय लो, परमेश्वर ने हमें एक सही मन का आत्मा दिया। Amen. परमेश्वर ने बेस्ट लाइफ रखी है आपके लिए। मैंने क्या बोला, कौन सी लाइफ रखी है? कहाँ रखी है? Say at the top. Where has God kept? God has a place for you, and that's at the top. Amen. एक बहन मुझे बता रही थी, शी वॉज अ बिलीवर, और एक प्रीचर थी लेडी, एक वो प्रीच कर रही थी, मैं उनको जानता था। और वो बहन मुझे बता रही थी उनके जो हस्बैंड थे वो बहुत अब्यूजिव थे, उनको मारपीट करते थे, और ही वॉज इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अभी उनका डिवोर्स हो गया है। और वो बता रही थी कि मैं ये इसीलिए भुगत रही हूँ क्योंकि मैंने परमेश्वर को बार बार डिसोबे किया। कैसे? वो जो प्रचारक थी, जो लेडी प्रचारक थी, वो जब प्रचार करते करते वो रुक गई, और वो बहन राइट साइड बैठी हुई थी, और वो जो बैठी हुई थी उन्होंने राइट साइड में देखा अपने यीशु मसीह को खड़े हुए, और ये जो बहन, ये जो प्रचारक थी, इन्होंने प्रचार करते करते रुक गई, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बहन है और तुझे यीशु मसीह दिख रहे हैं अभी तेरे सामने, और परमेश्वर मुझे कह रहा है तुझे कहने के लिए उस व्यक्ति से शादी मत करना, वरना तेरी जिंदगी नाश हो जाएगी। और पहले भी प्रभु की आत्मा ने उनको बहुत बार ये बात बोली, मगर फिर भी उन्होंने जाकर उस व्यक्ति से शादी करी। See, when God tells us to obey Him, it's not for Him, it's for us. हाँ, परमेश्वर की आज्ञा मानना उसके लिए नहीं है, हमारे लिए है। It's for us. And I felt so bad for that sister. Till today, she is suffering because of that. Trust your father. आपका पिता जो आपके बारे में सोचता है, जो उसके प्लान्स है, आपसे करोड़ों गुना ज्यादा अच्छे हैं। Amen. Hallelujah. I believe, I know that your desires are going to change from tonight. मैं जानता हूँ कि आज से आपकी चाहतें बदलने वाली हैं। Amen. उन दोस्तों की संगति में आपको मजा नहीं आने वाला आज के बाद यीशु मसीह के नाम से। Amen. You will not enjoy those company, those jokes, those talks. Hallelujah. I know the Holy Spirit is talking to some young people. Amen. Hallelujah. Can we all stand up, please? आइए अपने स्थान पर खड़े हो। Okay, तैयार हैं आप लोग? Are you ready? Hallelujah. आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। Amen. Hallelujah. Praise God. कितने लोग कह रहे हैं कि हम अपने पास्टर के साथ खड़े हैं? हाँ, तो खड़े रहो फिर। देखना आप पास्टर खड़े हैं यहाँ पे। Amen. Hallelujah. देखो हम आपके सामने खड़े हैं। Amen. Hallelujah. चलिए हम लोग क्या करेंगे? प्रेज करेंगे और फिर डिक्लेरेशन करेंगे और फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। Hallelujah.